तो अब इसको हल करना पड़ेगा। तो हल किस प्रकार करना है, यदि इंटीग्रल का चिन्ह लगा है और अंदर साइन कॉस टेन ये सब हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, इसका एक सूत्र होता है उसे पहले याद कर लीजिएगा। सूत्र क्या है, साइन का जो होता है इंटीग्रल वो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाता है। लेकिन इसमें है कि साइन एक्स का इंटीग्रल जो होगा माइनस कॉस में होगा और कॉस एक्स का प्लस साइन में होगा। लेकिन यदि यही जब अवकलन करेंगे साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको पहले याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो पहले 5 सवाल लगवा देते हैं, उसके बाद में पूरा सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला यही सवाल है, तो इस सवाल को देखिए किस प्रकार हल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे बराबर, इसको क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेंगे x, ये 2x जो लिखा है इसको पूरे को मानेंगे x। मानना नहीं है मतलब लिखना नहीं कि मानेंगे, अपने मन में ही मान लेना है, ठीक है। अब ये मान लिए x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, x मतलब वही 2x, ठीक है, और इंटीग्रल का चिन्ह और ये dx हट जाएगा क्योंकि अब सॉल्व कर चुके ना, और साइन x का cos x हो गया। लेकिन यहाँ पर जो x है केवल x होता तब तो ये x रहता, यहाँ पर 2x है तो 2x लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में है मतलब फालतू में दिया है, x के अलावा इसमें जुड़ा हुआ है, जो x के अलावा इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अब हम नीचे भी लिख देंगे, नीचे भी लिख देना है, ठीक। तो क्या जुड़ा हुआ है 2, तो 2 को नीचे भी लिख देना। अब ये नहीं कि ये और ये दोनों 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर जो है cos x में गुणांक है, x का एक गुणांक है, और यहाँ पर जब पूरे का गुणांक होता तब ये कट सकता था, लेकिन इस समय ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख दो c लिख देना, क्योंकि यहाँ पर कोई गिनती भी हो सकती है और गिनती का इंटीग्रल जो होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है cos 3x, क्या है cos 3x, तो पहले लिखिए cos 3x। इसका तात्पर्य ये है कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रल cos 3x dx, ये इतना लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य यही है क्योंकि पहले ही निर्देशांक जो है दे दिया गया है कि 1 से 5 तक क्वेश्चनों को आपको इंटीग्रल करके हल करना है, ठीक, ये पहले ही आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब इसे इंटीग्रल का चिन्ह लगाकर cos 3x और dx को लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ठीक है, उसके नीचे मतलब बराबर लिखेंगे, और इंटीग्रल का चिन्ह जब हटाना होगा तो cos का होता है इंटीग्रल के अंदर अगर cos x dx है, ठीक है, cos x है तो cos x इसको x मान लें, 3x को x मानना है, तो ये हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा sin x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है, इसलिए यहाँ पर x नहीं लिखना, ये तो मैं समझने के लिए बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पर x नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा sin x, तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर में sin 3x लिखना है। और sin 3x लिखने के बाद में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब फालतू में दिया रहता है, x के अलावा जो भी दिया रहेगा, कोई भी संख्या हो कुछ भी हो, अगर x के अलावा वो दिया है तो उसको यहाँ पर नीचे ही उतार लेना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे नीचे ही उतार लेना है और प्लस में c जोड़ देना है, क्योंकि c जो है ना, c कोई भी संख्या हो सकती है और कोई भी संख्या रहती भी है, ठीक, ये हो गया ना। अब इसके बाद में ये हो गया यहीं पर आंसर। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद में तब फिर हल करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है e⁻²x, क्या है e⁻²x। अब इसको पहले करेंगे इंटीग्रल के अंदर, करना होगा इंटीग्रल का चिन्ह यहाँ पर, और फिर e⁻²x को इसी प्रकार लिख देना है और dx लिख देना है। अब यहाँ पर 2x है, इसको मानेंगे x,
या फिर आप मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर मानो मत। यहाँ पर एक एक छोटा छोटा सवाल है, इसमें मानेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय जाएगा, और सवाल तो वही आंसर लाना रहेगा, ये 1 नंबर में आता है। तो जितना हो सके उतना प्रयास यही करो कि जल्दी से जल्दी लग जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखने के बाद में यहाँ अगर लगाएंगे बराबर और e⁻2x लिखेंगे, ठीक है। ये x मानेंगे, अगर e⁻x इंटीग्रल के अंदर या फिर समाकलन अवकलन कुछ भी करना हो, ठीक है, अगर e⁻x का कुछ भी करना हो तो e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर इसे मान लिए x, 2x को मान लिए x, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻x हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 जो है फालतू में दिया है, फालतू में मतलब नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर x के अलावा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 से गुणा हो गया है, ठीक है। अब तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे और प्लस में c लिखो चाहे ना लिखो, वैसे भी आंसर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे सवालों में c लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बड़ा सवाल जब रहता है तब उसे हल करते हैं, तब फिर c लिखते हैं, लेकिन छोटे सवालों में c ना लिखा करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि ax प्लस b का पावर 2, ये इतना दिया हुआ है, ठीक। ax और फिर प्लस b और पावर होल पावर 2, इसको मान लीजिए। ये थोड़ा बड़ा है तो इसे मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखेंगे माना ax प्लस v, ठीक, बराबर t। ax प्लस b बराबर t मान लिए। अब इसको जब माने हैं तब इसका करेंगे अवकलन, समाकलन नहीं, अवकलन करना पड़ेगा। जब इसे मान लिए तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका अवकलन करने पर क्या होगा वो देखिए आप लोग। अवकलन करने पर इसका होगा a बाहर ही रह जाएगा और इसका हो जाएगा 1, x का 1 और प्लस, ठीक, ये प्लस हो गया। अब b को क्या लिखेंगे, b को 0 लिखेंगे, बराबर में dt बटा dx। यहाँ पर हो जाएगा dx का मान dt अपान a, ठीक। ये इतना हो गया dx का मान। ये सवाल है। अब इसमें इसका मान पहले रखेंगे, इंटीग्रल का तो भी चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर इंटीग्रल पहले लगा दें। इसका तात्पर्य क्या है, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ax प्लस b का होल पावर dx, ये इतना लिखा हुआ है। अब ax प्लस b के स्थान पर t रखेंगे, t पावर 2 हो गया, ठीक, t पावर 2 हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, t पावर 2 जब हो गया ये, तो यहाँ पर dx के स्थान पर dt बटा a लिखेंगे, dt बटा a, ठीक है। dt और बटा में ये लिख दिए, हो गया ना इतना क्लियर। तब इसे अब हल करेंगे। पावर इसमें एक बढ़ जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पहले इसको बाहर करेंगे। ये कोई अंक लिखा है, ये कोई जो है, ये जो लिखा है ये कोई अंक है। तो 1/a इंटीग्रल t पावर 2 और फिर dt, ये इतना हो गया ना। अब 1/ ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर इंटीग्रल को हल करेंगे तो एक पावर ऊपर में बढ़ जाता है और नीचे जितना ऊपर पावर रहता है उतना नीचे बट्टा में हो जाता है, ठीक। अब इतना हो गया। अब इसे ढंग से लिखेंगे, तो ढंग से किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर बराबर लगा देना, ठीक। ढंग से इस प्रकार लिखेंगे। देखो, ढंग से लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो गिनती है गिनती को आगे लाओ, और जो ABCD या फिर कोई भी है उसको थोड़ा पीछे लिखो उस गिनती की, तो देखने में बढ़िया लगता है। पहले इसका मान रखें, ax प्लस b का क्यूब, ठीक, मतलब पावर 3 अपान में 3a,
ये हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर, यही आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4e⁻3x। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, पहले जो निर्देश दिया है उसके अनुसार इसे लिख लेंगे। तो निर्देश के अनुसार लिखने पर क्या होगा कि इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और इसे बड़ा ब्रैकेट के अंदर करके साइन 2x माइनस 4e⁻3x और dx, ये इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसे अलग कर लेंगे। साइन 2x को अलग इंटीग्रल में और 4e⁻x को अलग इंटीग्रल में कर लेंगे, और जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा लेंगे, चिन्ह सहित इंटीग्रल करना है। साइन 2x dx ये अलग हो गया, इसका इंटीग्रल अलग करना है, और यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे। और जो 4 है, ठीक है, जो 4 है, 4 को बाहर करना है, बाहर कर लेना, चाहो तो बाद में कर लेते लेकिन पहले ही कर लो। एक लाइन और लिखना होता, यहाँ पर 4 को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कोई संख्या है, संख्या कोई भी हो वो इंटीग्रल के अंदर नहीं रहती है सिवाय 1 के, क्योंकि 1 का गुणा तो सब में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर e⁻3x हो जाएगा और फिर dx हो जाएगा। अब इसे हल करना है तो यहाँ पर, ठीक है, ये तात्पर्य और बराबर वाला चिन्ह भी मायने रखता है। यहाँ पर अब ये तात्पर्य नहीं लगेगा। ठीक है, ये तात्पर्य का चिन्ह हो गया, ये बराबर का चिन्ह लगाओ। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया करो। यहाँ पर तात्पर्य वाला सही था, वैसे जहाँ चाहो वहाँ लगा दो, लेकिन बराबर का और अच्छा होता है बराबर का चिन्ह लगाना, क्योंकि इसके बराबर इसे लिख सकते हैं और इसका तात्पर्य भी यही होता है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर का चिन्ह ज़्यादा बढ़िया है, वही चिन्ह लगाओ बराबर वाला। अब यहाँ पर साइन 2x को हल करेंगे तो साइन 2x का क्या होगा हल करने पर, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देना, पहले हल करते हैं। साइन का हो जाता है cos 2x। ठीक है, साइन का माइनस cos 2x हो जाता है, क्या होता है माइनस cos 2x। ये माइनस cos x होगा, लेकिन यहाँ पर 2x लगा है तो इसलिए 2x यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और बटा में जो यहाँ पर इसका x का गुणांक है उसे नीचे यहाँ पर लिख देंगे। x के गुणांक को यदि हम a मान लें तो एक फार्मूला बनेगा कि जितना भी हो उसका बटा a हो जाएगा। ठीक, अब इतना तो हल हो गया। ये माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर 4 लिखा है 4 लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह लगा है, ये भी लगा दिए। e⁻3x को x मानेंगे तो e⁻x हो जाएगा। कोई भी इंटीग्रल करना हो या फिर समाकलन, कुछ भी अवकलन समाकलन कुछ भी करना हो e⁻x का तो e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर 3x को x मान लिए तो यहाँ पर e⁻3x हो गया, लेकिन यहाँ पर जो x का गुणांक है उसे नीचे लिख देंगे, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर में माइनस cos 2x बटा 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। यहाँ से ही c लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, यहाँ से ही c लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब समाकलन इंटीग्रल का चिन्ह जब हटता है तभी से गिनती प्रारंभ हो जाता है। जो ना ये c जो लिखा है इस स्थान पर कोई भी गिनती हो सकती है। ठीक है, अब यही हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी ये cos 2x कहाँ से आया, इसको पहले यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लगाना एक मंझला ब्रैकेट। ठीक है, और उसके अंदर लिखना चूँकि इंटीग्रल साइन x लिखना है, x बराबर
और डी एक्स लिखना, तो ये डी एक्स लिखा है, डी एक्स बिना लिखे कहाँ इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 2x, 2x नहीं मतलब कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस 2x हो जाएगा। और इसका भी यही होता है, लिख लेना कि चूँकि इंटीग्रल ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स ही होता है, ठीक, और यहीं पर ये हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में दोस्तों 5 सवालों को हम लोगों ने हल किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।